नमस्कार साथियों, सभी को राम राम सुबह की। जी हाँ साथियों, आपके लिए कुछ आपके सवालों के जवाब लेके आया हूँ जो हर एक साथी के मन में डाउट है। जी हाँ साथियों, आज 16/7/2022 के हैं। कुछ ताज़ा जवाब हैं जो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए साथियों, पहला मैसेज है, मेरे पास 2 बार आया है। तो साथियों, ये 2 बार क्या चाहे 3 बार आए, आपको अपना फॉर्म, अपना जैसे भी आप HKRN की साइट पर जाएंगे, जिसके पास भी ये मैसेज आया है उसको अपना फॉर्म चेक कर लेना है। जिस साथी का फॉर्म में अगर वेरीफाई है उसको तो सिर्फ प्रेफरेंस फिल करनी है साथियों, वेरीफाई वाला कुछ भी टच नहीं करना। ठीक है, सिर्फ प्रेफरेंस फिल करनी है। और आज का और वेट करिए, बाद में आप फाइनल सबमिट करना। आप इतनी जल्दी मत मचाना कि फाइनल सबमिट तुरंत ही कर दो सारी चीज़ होए बगैर। ठीक है, अभी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी एक दिन में कोई ऑफर लेटर नहीं आते, इसलिए आप वेट कर लीजिए, आराम से फिल करना। ठीक है, और प्रेफरेंस फिल अपनी अच्छे से कर लेना। ठीक है साथियों। दूसरा मैसेज आया साथियों कि सर, मैंने एक्सपीरियंस डिलीट डालते टाइम एजेंसी का नेम नहीं डाला, वह गवर्नमेंट भर दिया, तो क्या अब फिर से एडिट करने व एजेंसी का नेम डाल सकता हूँ? भाई देखो, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, नीचे अगर आपको वेरीफाई दिखा रहा है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है डिपार्टमेंट से। ठीक है, और अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, इन प्रोसेस दिखा रहा है, तब आप कर सकते हैं। तब आप अपना पूरी डिटेल फिल करके और पहले वाला आप अपना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है साथियों। अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप अगर इन प्रोसेस दिखा रहा है तो आप अपना एडिट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती है तो अभी से ठीक कर लीजिएगा, कहीं बाद में अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप खुद स्वयं जिम्मेवार होगे। समझे साथियों, अगर बाद में अगर कोई गलती हो जाती है और अगर फिर आपका रिजेक्ट कर देता है डिपार्टमेंट जहां आपने काम किया था, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। इसीलिए इन्होंने पोर्टल ओपन किया है सभी का, जिसका वेरीफाई था उसका भी, जिसका वेरीफाई नहीं था उसका भी। इसलिए आप अपनी अच्छे से सारी चीज़ प्रेफरेंस वगैरह फिल करके बाद में सबमिट करना, अभी जल्दी मत करना। ठीक है, तो आगे देखिए। सर, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा और बिल्कुल नीचे लिखा है यूअर एप्लीकेशन इज फाइनल सबमिटेड। देख भाई, जिसके पास भी अभी तक मैसेज नहीं आया है उसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके पास भी मैसेज आ रहा है उसका पोर्टल ओपन होता जा रहा है। इसीलिए आप वेट करिए जब तक आपके पास मैसेज नहीं आता। जैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपका थोड़ी सी देर में पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना जो पहले, अगर आप जैसे फतेहाबाद फिल करते हैं, ठीक है साथियों, जैसे फतेहाबाद फिल करते हैं तो फतेहाबाद जो आपने पहले फिल किया था उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फतेहाबाद ऐड कर पाएंगे। प्रेफरेंस में, सिर्फ प्रेफरेंस में आपको सबसे पहले डिलीट करना है, उसके बाद में ही आप फतेहाबाद भर पाएंगे, नहीं तो आपका दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। ठीक है, वैसे आप अपना एक्सपीरियंस डिलीट मत कर देना। एक्सपीरियंस अपना अच्छे से चेक कर लेना कि आपने किस तरह से लगाया था, क्या किया था। अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो उसको मत टच करना। कई बाद में ये कहो कि आपने बोल दिया था, हमने डिलीट कर दिया, ये कर दिया। मैं पहले ही बार बार कह रहा हूँ, अपना चेक करना है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए। पीएफ का पैसा कब जमा होगा जी? ये देखिए भाई साहब, पीएफ का पैसा ऐसा है, कंपनी को टेंडर दिया हुआ था कि भाई हमारे कम से कम भी 50,000, 1 लाख बंदों का टेंडर दिया था उन्होंने कि 1 लाख बंदे होंगे कम से कम। तो 1 लाख बंदों में से हमारे पास जैसे 40,000 के बंदे थे, तो उनका ईपीएफ ईएसआईसी चेक करना और उनका जमा करवाना। तो इस तरह का एक टेंडर पास किया था, तो टेंडर ओपन हो चुका है, डिपार्टमेंट वाले उसमें लग चुके हैं, उन्होंने उसको टेंडर दे दिया है। वे सभी के ईपीएफ नंबर बनाओ, ईएसआईसी बनवाओ और डलवाओ। यानी कि आपका ये मानिए कि जो अगस्त आएगा ना, तो अगस्त के अंदर आपकी दोनों की दोनों आपकी जमा हुई मिलेंगी। उसके अंदर जो आपका यानी कि जो पीछे का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी, और जो अभी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी, जो HKRN पे करेगा वो भी, और जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा 12% होता है, 12% आपका और 12% HKRN का होगा। तो दोनों के दोनों आपको अगस्त में अपनी पासबुक के अंदर मिल जाएंगे।
ठीक है, भर दी थी, तो अब मैंने सीधा ही सबमिट कर दिया। अरे भाई, जो प्रेफरेंस का ऑप्शन इसीलिए आया है कि 1 2 3 इसीलिए आया है कि पहले आप वही चूज करें जहाँ पे आप यानी कि काम करना चाहते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जहाँ पे आप अपने आसपास का काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आप खुद की चॉइस रखना चाहते हैं, मैं तो सबसे पहले यहाँ पे काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन इसलिए दिया है कि ताकि यहाँ पे आपको जॉब ना मिले तो आपको यहाँ पे मिल जाए, आप यहाँ पे कर सकते हैं मजबूरी में, इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन इसलिए दिया है कि बिल्कुल ही मजबूरी में आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको तीसरे ऑप्शन में उस टाइम पे दिया जाएगा। अगर कहीं पे भी यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिली तो आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने प्रेफरेंस का नंबर मांगा है साथियों। तो आप फाइनल सबमिट, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आप जल्दी मत करिए, अभी पोर्टल ओपन है, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे जब तक वो पोर्टल ओपन रहेगा। तो पहले से डिस्ट्रिक्ट डाली हुई है उनको डिलीट करके दोबारा डिस्ट्रिक्ट डालनी है क्या? हाँ भाई, जिसका भी मैसेज आया है तो उसको प्रेफरेंस में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आपने डाल रखी है, जैसे आपने हिसार डाल दी और दोबारा से फिर आप हिसार डालना चाहोगे तो सबसे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपकी हिसार डल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई है ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसमें प्रेफरेंस आपको जरूर देनी है, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में उसके ज़्यादा दूर का, उससे ज़्यादा, उससे दूर का। ठीक है, ये अपडेट कर दिया, अब प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा। बोलो यार, देखो भाइयों, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, अगर बहन देखो, अगर अगर तुमने पहले से, अगर अभी जो एडिट किया है, जो कल एडिट होना शुरू हुआ है, अगर उसमें आपने फाइनल कर दिया तो अब आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप पहले की बात कर रहे हैं कि आपने पहले प्रेफरेंस फिल किया था और अब नहीं किया है, तो अभी पोर्टल ओपन हो चुका है, प्रेफरेंस फिल कर लीजिए। प्रेफरेंस सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्रेफरेंस का ऑप्शन इसीलिए इन्होंने दिया है, नहीं तो फिर आपका कहीं पे भी आ जाएगा। फिर आप ये मत कहना कि जैसे मैं तो हिसार की थी तो मेरा पंचकूला आ गया, पंचकूला वालों का हिसार आ गया, तो बाद में अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म पहले एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, अपना एक्सपीरियंस है, ईपीएफ नंबर है, ईएसआईसी है, कईयों ने 0 0 डाल रखा है, तो अपना चेक कर लो, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर आप खुद 0 0 डाल के फिल कर देते हो, फॉर्म तो हो जाएगा फिल, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो फिल हो जाएगा, लेकिन आगे देखने वाला तो उसको नहीं मानेगा। फॉर्म में तो चाहे आप कोरा कागज लगा दो, अगर कोई भी फॉर्म मांगता है, जैसे हम फोटो एडिट करते हैं साथियों, किसी फॉर्म में फोटो लगा देते हैं, वहाँ पे चाहे अपने घर की भैंस की फोटो लगा दो, यहाँ पे फॉर्म तो हो जाएगा सबमिट। फॉर्म का क्या है, फॉर्म ने तो सोचा है, फोटो लगा दी अगले ने, फॉर्म ये थोड़े देखता है कि आपने खुद की लगाई या भैंस की लगाई है, फॉर्म तो हो जाएगा। लेकिन जो देखने वाला है, जो उसको वेरीफाई करेगा, वो तो देखेगा भैंस की फोटो लगा रखी है। तो इसीलिए साथियों, आप अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लो, या आप चाहे जिस तरह से भी भरो, लेकिन अपना फॉर्म अच्छे से भरो। ठीक है, अगर आप ये 0 0 करोगे तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। मैंने तो 0 0 भरी है, अपना दोनों साइड का ऑप्शन देखेगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक, वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है साथियों, तो आगे तो ये साथियों देखिए, हरियाणा पर्ची खर्ची सिस्टम हुआ ख़त्म, आज की मनोहर लाल जी की बड़ी बात थी ये। ठीक है साथी, तो आपके कमेंट खत्म हो चुके हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, बाकी कोई गलती रह जाती है तो आप क्षमा चाहता हूँ साथियों। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।